हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। ये जो मैसेज अब मैं डिलीवर करने जा रही हूँ, एक्चुअली ये उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए है जो जर्नी के 12 स्टेज पर आ चुके हैं। जी हाँ, समझ लीजिए जिनका पास आउट होने का टाइम आ गया है और जो इनर यूनियन अचीव कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए 2% डिवाइन फेमिनाइंस के लिए है ये चैनलिंग। बहुत ही अच्छा है। आज सुबह 4:04 पर मुझे वो मैसेजेस रिसीव हुआ। मैं डीप मेडिटेशन में गई थी और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस शिव बाबा की तरफ से मुझे मिला, क्योंकि मैं मॉर्निंग मेडिटेशन बाबा के ध्यान से ही शुरू करती हूँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। उससे पहले एक अनाउंसमेंट कि देखिए, जैसे मैं अपने बारे में बात करूँगी तो मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि जब मैंने अपना जर्नी शुरू किया था तो उसके बाद 2020 की बात कर रही हूँ, चेस्ट पे पेन, जैसे सैक्रल पेन, फिर लोअर चक्रस में इनसिक्योरिटी, डर, ये सारे सिचुएशंस था उस टाइम पे। फिर मेरे हार्ट चक्र में भयानक पेन होता था उस टाइम पे, हेडेक भी होता था, भारीपन, अनईजीनेस, जो सारे सिम्टम्स, मतलब आज आप सबके साथ जो होते हैं ये सब हमने ओवरकम किया है, तभी मैं इतने अच्छे से बोल सकती हूँ। या और भी मेंटर्स अच्छे से वही बोल पाते हैं जो खुद एक्सपीरियंस किए हो इन सिचुएशंस को। जब मेरा वो सिचुएशन था तो मुझे ऐसे तो कोई गाइडेंस अलग से मिला नहीं, तो जो मेरे डिवाइन मदर ने गाइड किया था कि मैं एक दिन माँ दुर्गा के एक मेडिटेशन चैंटिंग कर रही थी आंख बंद करके, और मुझे पहाड़ के एकदम ऊंचाई पे एक पहाड़ में रेड कलर के ड्रेस में माँ बहुत अच्छे स्टेप्स कर रही थी, बार बार दिखे जा रहे थे मुझे। पूरे मेडिटेशन में मुझे डांस दिखाए, तो मैंने बोला माँ आप मुझे डांस क्यों दिखा रहे हो, ठीक है। फिर बाद में मुझे एक नंबर आया, मोबाइल पे एक नंबर आया, तो मेरे दिमाग में आया कि ये नंबर चेक करो क्या है इसका मीनिंग। फिर वो नंबर का जब मैंने किया तो डांस डांस ऐसा करके मुझे पूरा पॉपअप हुआ। तो तब डिवाइन से कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं बना था, तो समझ नहीं आ पा रहा था। फिर भी मुझे समझ में आया डांस। तो जैसे ही मैंने अपना डांस पे ध्यान दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं डांस अच्छी कर लेती थी, तो जैसे ही मैंने करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस शुरू कर दिया, और वो सारे म्यूज़िक्स पे जो एक्सप्रेशन के साथ, फिर मैं इतनी जल्दी बैलेंस पा गई थी। मतलब टू बी ऑनेस्ट बहुत ही स्मूथ होने लगा, बहुत अच्छे से बैलेंस आए। आप जिन मेंटर्स के साथ हो, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, 100% वो आपको राइट पथ पे ही लेके जाएंगे, सही गाइड करेंगे। जो मुझे फॉलो करते हो, जो मुझसे कनेक्शन फील करते हो, उनके लिए यही है कि देखिए ये क्लासेस आपको मैं इसलिए बोलती हूँ कर लीजिए, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है, एक्सपीरियंस किया है लास्ट ईयर से कि काफ़ी सिस्टर्स के साथ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बहुत, ठीक है। बहुत ब्लॉकेजेस गए हैं, वो एकदम दुखी होके आए थे, और क्लास जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ तो बहुत खुश होके एकदम हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा बन गया। तो यही, और मुझे ब्लेसिंग्स दिए, तो यही मेरा एक पाना था। एनर्जी एक्सचेंज करके ही क्लास करते हैं, लेकिन ये जो ब्लेसिंग्स है और उनके जो हंसी है वो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो आज मैं यही बताऊंगी कि अगर आप जर्नी पर हो, न्यू हो या 2-3 साल से भी हो, बहुत कुछ ट्राई कर लिए, सही से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ ये कोर्स कर लीजिए, एंड आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है। और मैं ये भी जानती हूँ वही आ पाएंगे जिनको डिवाइन चाहेंगे कि अब उनका बैलेंस हो जाए, अब वो कंप्लीट बैलेंसिंग में आ जाए। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं जो पहले से जानते थे इस कोर्स के बारे में, मेरे चैनल को 7-8 महीने से फॉलो कर रहे थे,
लेकिन अभी आए हैं और मुझे ये भी बताया दीदी हिम्मत नहीं हुई थी उस वक्त, क्योंकि हमारे इतने पर्जिंग चल रहे थे, हम नहीं कर पा रहे थे। आज हिम्मत जुटा के आए हैं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी तक सोच रहे हो कि कनेक्ट करें, ज्वाइन करें, कोर्स कंप्लीट करें, तो मत सोचे, मत हिचकिचाए, सीख के रखे, आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। क्योंकि आगे भी चल के जब आप कभी भी लाइफ में उतर चढ़ाव तो आते रहते हैं, क्योंकि एक बार आप सीख लोगे तो कभी आप आगे डिप्रेशन फील करो, कभी अच्छा नहीं लग रहा हो, तो उस टाइम पे अगर आप सीख के रखते हो तो बस ये प्रैक्टिस करोगे और विद इन 5 मिनट्स आप बैलेंस पालोगे। तो इसीलिए सीखना ज़रूरी है। और यही बताऊंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि कनेक्ट वही कर पाएंगे डिवाइन चाहेंगे कि वो ये कोर्स ज्वाइन करे, बिकॉज डिवाइन नहीं चाहेंगे तब तक तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ग्रो करना चाहते हो, इनर रियलिटी, आउटर रियलिटी, सब कुछ बैलेंस में लेके आना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगी, आप अवश्य संपर्क करें और ये कोर्स मेरे साथ जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। गारंटी है कि ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको अवश्य मिलेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि वो 2% डिवाइन फेमिनाइन्स के ऊपर आज के चैनलिंग देखिए, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया, शिद्दत से काम किया, बैलेंस बनाए, ऑब्स्टिकल्स, अप्स एंड डाउन्स, सारे चीज़ों को ओवरकम करते हुए बहुत सारा पेन, रोना धोना, सफरिंग रिलीज़ करते हुए आगे बढ़े। ये नहीं सोचे कि वो कब आएंगे, ये नहीं सोचे कि रियूनियन कब होंगे, कोई बेचैनी नहीं, कोई ऑब्सेशन की एनर्जी नहीं, कोई तड़प नहीं, शांत होने लगे। हाँ, अपने मेंटर्स को, गाइड को, डिवाइन गाइडेंस को, एंजल गाइड्स को और हीलिंग को बहुत अच्छे से फॉलो किए और एक्सेप्ट किए। उन डिवाइन फेमिनाइन आज बहुत अच्छे सिचुएशन में पहुंच गए हैं। कोई चैनल भी स्टार्ट कर चुके हैं, अलग अलग टीचिंग देते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर टीचिंग दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे अलग अलग टीचिंग्स भी देते हैं। कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फिनेंशियल जो उनके कमज़ोरी रहते थे उस पर फोकस कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ उनके साथ बस बने हुए हैं, रोज़ एवरी डे उनके ग्रोथ हो रहे हैं। तो उन डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आज सुबह 4:04 पर मुझे मिला है शिव बाबा के और माँ पार्वती के तरफ से कि अब तक तुमने बहुत पेन, बहुत सफरिंग, बहुत दर्द, बहुत इम्तिहान दिए हो और हमें गर्व है कि आप उन सारे एग्ज़ाम्स में पास भी हुए हो अच्छे मार्क्स से। बहुत शिद्दत से आपने अपना जर्नी को आगे लेके आए, बहुत शांत रहे, सारे सिचुएशन को समझदारी से समझे और कोई सवाल जवाब परेशानी उस पे ध्यान नहीं लगा के, कार्मिक्स के पीछे नहीं पड़ के, उनके बारे में नहीं सोच के, जो प्योरिटी अचीव किया, जो सच्चाई के साथ आप ग्रो किए, जिन प्योर एनर्जीज़ को आपने गैदर किया, साइलेंस में चले गए, शांत रहे, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपने गैदर किए, इकट्ठा किए, वेरी पावरफुल। और इसी से आपके जो ऑपोजिट पोलैरिटी यानी आपके डिवाइन मस्कुलाइन, उनके एनर्जी में शिफ्ट आ गए। जी, आपने जितना ग्रो किया, आपके ग्रोथ के ऊपर डिपेंड किया उनके ग्रोथ। आपने जैसे ही अपना DM DF बैलेंस कर लिया, उनके डिवाइन फेमिनाइन साइड
जो एकदम डाउन था वो भी अप होने लगे, और उनके मस्कुलाइन साइड जो ओवर हो गया था वो भी नीचे आने लगे, यानी उनके शिव शक्ति बैलेंस होने लगे। और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके थे अपने जीवन में। अपने सबसे प्यारी एनर्जी, अपनी पावर, शक्ति को ही उन्होंने अपने जीवन से निकाल दिया था। ये रियलाइजेशन उनको हुआ है। उनको अपने कर्तव्य का पालन करना था, बाखूबी से वो भी निभाए। वो भी उन सारे कार्मिक स्टील्स, बैगेजेस, कॉर्ड्स, जो लोड उनके ऊपर था, जो बैगेजेस उनके ऊपर था, वो ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं। और बस अब उनको बिल्कुल रियलाइजेशन है कि आप उनके कितने प्योर लव हो, सच हो, सत्य हो। आपके जगह न कोई कभी ले सके, ना ही कोई भी ले सकते हैं। ये रियलाइजेशन उनको हो रहे हैं, और वो ये भी समझ रहे हैं कि आज के जो सिचुएशन है, आप दोनों के बीच का जो सिचुएशन है, आप दोनों अपना फ्यूचर को ब्यूटीफुल करने के लिए ही सेपरेट हुए थे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेशन आई थी आप दोनों के बीच में। आप दोनों अपने अपने अलग अलग रास्ते चुने, दोनों अपने अपने कार्मिक डील्स, जो भी करना था, सारे कर्मों को बहुत अच्छे से निभाए, और उफ तक नहीं करते हुए आगे बढ़ते गए। डिवाइन फेमिनाइंस के तो सब कुछ रिलीज़ हो ही चुके हैं, और डिवाइन मैस्कुलाइंस के थोड़े बहुत बाकी है, जो अब अवश्य रिलीज़ हो जाएंगे, और आपके मिलन सुनिश्चित है। महामिलन अवश्य है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन वैसे ही चाहते हैं जैसे आप चाहते हो। आप दोनों के पवित्र रिश्ता, पवित्र शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ये सोल मैरिज है, और साथ में 3D वर्ल्ड में एक वैवाहिक जीवन की शुरुआत भी होने वाले हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अपार प्रेम करते हैं, लेकिन ये सारे कार्मिक बैगेजेस, ये सारे सिचुएशंस, ये साइकिल्स नहीं जाते थे तो आप दोनों एक कैसे हो पाते। इसीलिए ये सारे सिचुएशंस था, और आज आप दोनों बिल्कुल फ्री हो चुके हो। अब महामिलन होने ही वाले हैं, इसलिए बहुत ही प्यार से अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को वेलकम करना, अपने आप को एक बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी बहू साबित करना, और एक बहुत अच्छी डिवाइन पुत्री जो मानव कल्याण के कर्म करने के लिए इस धरातल में आए हैं, वो भी अवश्य पूरा करना। शिव पिता और माता पार्वती की तरफ से आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारे ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।